दोस्तों, एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम चुनाव में दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, यही जानने का हमारा प्रयास है। और हम मौजूद हैं नजफगढ़ वार्ड 43S के नंदा इंक्लेव में। साथ में कृष्णा विहार कॉलोनी है और देर रात का समय है, बावजूद उसके यहाँ पर बड़ी संख्या में स्थानीय कॉलोनी वासी मौजूद हैं। हमारे साथ अजीत सिंह गुलिया जी हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है और शिक्षा के क्षेत्र में इनका जाना पहचाना नाम है। इस बार दिल्ली में भाजपा, केजरीवाल या कांग्रेस? सही तो जैसा कि बाबू साहब ने बताया कि काम तो तभी ठीक चलते हैं जब दोनों ही पार्टी का, एक ही पार्टी का राज्य हो। अगर आप जो है वो दिल्ली में सरकार बनाए हुए तो एमसीडी में भी यदि आपकी सरकार है तो काम दोनों का तालमेल सही रहेगा, तालमेल ठीक होगा तो काम भी सही होगा। अगर अलग अलग पार्टी हैं तो उनमें टकराव जो है वो संभव है और टकराव ही चलता रहेगा, काम जो उतना सही ढंग से नहीं हो पाता है। आम आदमी को पिसना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उधर वो पिसेंगे उधर वो। आपने आते ही पूछा था कि संजय गिरधर जी अपने बारे में बताएं, तो उन्होंने जितना बताया है क्या वो पर्याप्त है? क्या आप उनके इस बताए हुए कामों पर, उनकी उम्मीदवारी पर अपनी सहमति जताते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति में आने का जो मकसद है वो बड़ा ही अहमियत रखता है, क्योंकि आजकल पता है राजनीति में अलग अलग मकसद और उद्देश्य लेकर लोग जो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ जो है वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, कुछ सोशल सर्विस के लिए आते हैं, कुछ नेशन के उससे आते हैं जी। तो कई जो है वो कुछ अपने आप को जो अपराधी तत्व भी जो है घुस रहे हैं राजनीति में अपने आप को संरक्षण के लिए। तो अनेक मकसद, अनेक लक्ष्य जो है राजनीति में प्रवेश के हो गए हैं। तो बड़ी ही खुशी की बात है, जैसे संजय गिरधर जी ने कहा कि मैं सोशल सेवक हूँ, एक समाज सेवक हूँ, और अगर वो सेवा भाव से राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। जो इन्होंने बोलने का, जो इनका हमने तरीका देखा, जो इनके शब्द, जो इनके सेंटेंसेस जो इन्होंने बोला, उससे यही लगा है कि ये वास्तव में सेवा में ही जो है वो कार्यरत है। चलिए वो जोरदार तालियां वास्तव में चाहिए। देखिए यहाँ पर एक शिक्षक का बड़ा महत्व होता है। एक शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, एक शिक्षक जो देश के भविष्य को तैयार करता है। हमारे भारत देश के विद्यार्थियों को वो इस तरह से तैयार करते हैं कि भारत देश का आने वाला भविष्य सुनहरी हो। और अजीत सिंह गुलिया जी जो परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आज संजय गिरधर जैसे व्यक्तित्व जो राजनीति में प्रवेश करते हैं, उनकी मंशा क्या है, राजनीति के पीछे आने का उनका उद्देश्य क्या है, समाज सेवा को लेकर के और इनकी विनम्रता और इनकी शैली को लेकर के आज यहाँ पर अजीत सिंह गुलिया जी ने भी अपनी सहमति जताई है। यह एक बड़ा अच्छा विषय है। तमाम उन नेताओं को जो हमारी बाइट देखेंगे वो इससे सीख ले कि किस तरह से राजनीति में पदार्पण किया जाता है, किस तरह से अपनी शैली और अपने पूर्व में किए गए कार्यों को जनता के बीच में रखा जाता है। 20 साल से अनेक समाज सेवक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। गौशाला की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, साईं बाबा मंदिर की बात करें या अन्य संस्थाओं की बात करें, उनमें मेरा भी कई बार जाना होता है। तो जैसा मैंने देखा है, संजय गिरधर जी जो है वो वास्तव में एक समाज सेवी व्यक्तित्व है और राजनीति में आकर के जब इस तरह के लोग प्रवेश करते हैं तो समाज के लिए बड़ा बेहतर होता है, बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें यही सब चाहेंगे कि भाई पॉलिटिकल लेवल जो कि सारे देश को एक कानून और व्यवस्था बनाए रखने में यही है, यह सर्वोपरि है। ऊपर सबसे यही बैठे हैं जो कानून और व्यवस्था बनाते हैं, देश को संभालते हैं, देश को चलाते हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो विचार हमने संजय गिरधर जी के सुने बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और एक राजनीति में प्रवेश करने के लिए जो इस तरह के विचार आदमी रखता है, मैं उनको मानता हूँ। भाई मैं तो पूरा सहमत हूँ, आम आदमी पार्टी से ही सहमत हूँ, मैं उसके साथ हूँ। क्योंकि भाई सभी लोग जानते हैं भाई आम आदमी पार्टी ने वास्तव में काम किया है। 100% सहमत हूँ भाई, पूर्ण 100% साथ में। उम्मीदवार बढ़िया आदमी है, पुराने आदमी है, देखे वाले आदमी है हमारे, तो विचार के हम भी तो हम तो खुश है। बहुत अच्छे है जी, बहुत अच्छे उम्मीदवार है, भगवान सफलता मिले, यही संजय भाव कई संस्थाओं के जो कार्यकाल संभाल रहे हैं तो अच्छे ही है। जो इनको इतना पहले से ही लोग जानते हैं। गुरुद्वारे में गौशाला जो हमारा साईं बाबा मंदिर बहुत बड़ा है, उसको संभालना भी बहुत बड़ी बात है। हम ये चाहते हैं ये नगर निगम में बहुत अच्छा काम करेंगे। हम इसके चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करें इनको टिकट मिले और ये निस्वार्थ भाव से सेवा करें। तो ये ईमानदार और कर्मठ नेता है। जैसे सहयोग मांग रहे हैं उस पूरे सहयोग मिलेगा इनको, और जैसे राजनीति मानने की इनकी चाह है उसके हिसाब से इनको पूरा समर्थन देंगे और हमारा हर तरह सहयोग इनके साथ है।
मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ संजय जी की उम्मीदवारी से, क्योंकि ये बहुत अच्छे, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। ये बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं और ऐसे कर्मठ ईमानदार आदमी की राजनीति में ज़रूरत है। ये बहुत ही, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, उससे मैं प्रभावित हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ इनको टिकट मिले और इनको हम बहुत अच्छे मतों से इनको जिता के यहाँ से भेजें। टिकट को लेकर के और इनकी उम्मीदवारी को लेकर के कितने सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हैं जी। मैं तो काफ़ी दिन से आम आदमी से जुड़ा हुआ हूँ और गिरधर साहब आए हैं जो, इनसे बहुत खुशी हुई है और अच्छे आदमी हैं। इनके साथ पूर्ण रूप से सहमत हैं और भारी बहुमत से जिताकर हम इसको भेजेंगे। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर हूँ। एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो बच्चों के लिए और हमारे लिए जैसे टीचर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि दोनों जगह एमसीडी में और दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी है, दोनों जगह आम आदमी पार्टी आए, ताकि एमसीडी के स्कूल भी उसी तरह से, जो डायरेक्टरेट के स्कूल हैं उसी तरह से अच्छे होके और बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। और भाई साहब के बारे में काफ़ी इंट्रोड्यूस्ड हुआ पहले से। भाई साहब से गौशाला में मुलाकात हुई है और भाई साहब गौशाला में क्या बताऊं, मतलब इतना काम करते हैं, वहाँ खुद भी लगे रहते हैं और काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी प्रभावित हूँ भाई साहब से और पूरा समर्थन हम चाहते हैं कि, और पूरा देखो आप, नंदा इनके लिए पूरा समर्थन भाई साहब का करेगी और दिल से इच्छा है कि भाई साहब को टिकट मिले और भाई साहब को बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से जीतना है। सतीश नाम है जी। नंदा इंक्लेव से हम संजय गिरधर जी को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। इनके काम से हम संतुष्ट हैं। ये तो प्रधान जी ने बताया कि नगर निगम के चुनाव नजदीक आ गए हैं, उसी की भागदौड़ में सब लगे हुए हैं। मैं भी उसी भागदौड़ में हूँ। आम आदमी पार्टी मैंने ज्वाइन की हुई है और मैं आम आदमी पार्टी के लिए ही आपसे वोट मांगने आया हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए। और मेरा परिचय मैं खुद ही दे देता हूँ, जैसे कि शायद सब लोग मुझे नहीं जानते तो मैं खुद ही दे देता हूँ। संजय गिरधर, वैसे मुझे भाव के नाम से जानते हैं सारे। 7-8 संस्थाओं में सेक्रेटरी, प्रधान और चेयरमैन हूँ। लगभग 10-15 साल से समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक संस्थाओं से। और आम आदमी पार्टी ज्वाइन अब के, बट मैं आम आदमी से पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा ऑफिस भी एक पंचायत घर की तरह है। बाजार की कोई समस्या या कोई कॉलोनी के जो मेरे जानने वाली कोई समस्या आती है तो वो मेरे ऑफिस में बैठ के मैं उसका समाधान करने की कोशिश करता हूँ कि वहीं बढ़ जाए, वो आगे तक ना जाए। मैं समाज से 15 सालों से लगभग जुड़ा हूँ। पार्टी मैंने अब ज्वाइन की है और पार्टी ज्वाइन करने का मकसद यही था कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत पावर की जरूरत पड़ जाती है। और मैंने ये देखा कि भाई दिल्ली सरकार के काम 7 सालों से जो काम चल रहे हैं वो मेरे को अच्छे लगेगी। इसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए आम आदमी को, इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी। आपको सारे बड़ी बातें परिचित है कि दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम करे हैं। स्कूल है, बसें हैं, मेट्रो स्टेशन देख लो, हॉस्पिटल्स देख लो। मंत्री जी से बात करके और देखा मैंने कि यार वाकई दिल्ली सरकार यही कुछ कर सकती है। मेरे को तो यही कहना आता है, जो बात है साफ सुथरी है, ठीक है ना जी। मंदिर गुरुद्वारे बाकी आप सबने टाइम दिया, उनके लिए सबका जी बड़ा हाथ जोड़ के फिर दोबारा धन्यवाद भाई साहब।